हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 14 तक का हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट लगा लीजिए। ये जो सेट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रकाशन के जो सेट आया हुआ था उसे हूबहू क्वेश्चन पूछा गया, और यह जो सेट जो है पूर्णतः बिहार एसएससी के सिलेबस पे तैयार किया गया है। इस वजह से इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर जो है 15 को कवर कराने वाले हैं। जो कि 15 नंबर कवर कराने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम बीएसएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज को सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है आसानी से दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। और साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उससे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न कवर होता जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। यह जो किया गया चीन में किया गया। जो कि इसमें पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 7वां रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल 26 पदक जीता गया था। याद रखिएगा कुल कितना, तो 26। जो कि इसमें 11 जो पदक जो था स्वर्ण पदक था, वही 5 जो था रजत पदक था, वही 10 जो था कांस्य पदक था। कुल कितना था, तो 26 पदक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को आप सभी लाइक कर दीजिए, और सेशन समाप्त हो जाए तो आप सभी इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इंदरमीत गिल जो है वर्तमान विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वही यहाँ देगा दिया गया अजय बंगा। अजय बंगा कौन है, तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वही यहाँ देगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो है यह संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। वही यहाँ देखें केवी सुब्राह्मण्यम। केवी सुब्राह्मण्यम जो है यह जो है वो आईएमएफ के भारत की कार्यकारी निर्देशक हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अक्टूबर 2023 में जो है बंगाल की खाड़ी में तूफान आया हुआ था, उसके वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था वो हामुन था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र है जिसके नाम है काला पानी। काला पानी के नाम से उसे जाना जाता है। तो यह जो काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में एक सेलुलर जेल है जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, उसी को काला पानी की सजा वहां पे दिया जाता था, इस वजह से काला पानी नाम पड़ा था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है जहां पे सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। यह जो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछेगा भारत में प्रथम कहाँ पे किया गया था, तो भारत में जो है प्रथम तेल कुआं जो है असम राज्य में खोदा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंडित जसराज जो है इनका संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध जो है शास्त्रीय गायन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, संसार का छत किसे कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसार का छत जो है वो किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है पामीर के पठार को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा जो है वह क्या है। तो यह जो अवधारणा जो है यह प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह मॉन्टेसरी शिक्षा के है, मॉन्टेसरी शिक्षा विधि 2 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियां के लिए प्रदान किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार जो है एबेल पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब एबेल पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह जो दिया जाता है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि एबेल पुरस्कार जो है 2003 से नॉर्वे की सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दी जाती है। वही ई पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था, तो पुरस्कार की स्थापना जो है 2002 में नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे नील हेनरिक एबेल की स्मृति में दी गई है। याद रखिए किसके स्मृति में दी जाती है, तो यह जो थे नील हेनरिक एबेल के स्मृति में दिया जाता है। 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण अवमूल्यन सुनिश्चित करने हेतु AMLAN अभियान शुरू किया गया है। तो यह बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा महिलाओं और बच्चों के एनीमिया का पूर्ण अवमूल्यन सुनिश्चित करने के लिए AMLAN अभियान शुरू किया गया। तो यह जो अभियान जो शुरू किया गया वह उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दास कैपिटल जो पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखी गई है कार्ल मार्क्स द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन जो है 1867 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में जो जारी किया गया है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 111वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 में जो मनाया गया था उसका विषय क्या था, तो इसका विषय जो था हमारे ग्रह में निवेश करें। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा राजवंश है जिसके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो गुप्त वंश को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 1.21 बिलियन। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो यह जो है 17.5% है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। वही केंद्र शासित प्रदेश जो कम वाला है जो लक्षद्वीप है। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर दिया गया है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तक्षशिला जो है वह जो प्राचीन शहर है वो किस नदी के बीच में स्थित है। यह जो स्थित जो है वह सिंधु और झेलम नदी के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि तक्षशिला जो है प्राचीन काल में यह किसकी राजधानी थी, तो गांधार महाजनपद जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प नीति जो है वह किस गवर्नर द्वारा अपनाया गया था,
तो यह जो अपनाया गया था डलहौजी द्वारा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा भारत में रेलवे के जनक किसे माना जाता है, तो वो भी डलहौजी को ही माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो बनवाया गया था वह राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ का यह कीर्ति स्तंभ कब बनवाया गया था? तो यह जो बनाया गया था मालवा विजय का दावा करते हुए चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुंडाओं जो था या मुंडा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? यह जो विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो इसके नेतृत्व जो थे बिरसा मुंडा किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुरी की रथ यात्रा जो है वह किसके सम्मान में निकाली जाती है? यह जो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु जी के पूर्व अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुरु केलुचरण जो है महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से निपुण थे? तो यह जो निपुण जो थे वह ओडिसी से थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू हुआ था? इसमें जो नोटा जो है, जो मतदाता करते समय मतदान करते समय नोटा का प्रयोग किया जाता है, वह कब से लागू हुआ था? तो यह जो लागू हुआ था 2013 से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे बाह्यतम ग्रह जो है नेपच्यून है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह नेपच्यून ग्रह जो है हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किए हैं? यह जो कार्य जो किए हैं प्रणब मुखर्जी किए हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भरत जन के नाम पे इंडिया का नाम भारत रखा गया। इनमें से किस वेद में यह इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया? यह जो किया गया वो ऋग्वेद में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। जो कि सूक्त जो है 1028 सूक्त है। वही लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। जो कि इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो पढ़ने वाले को जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। होत्री कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग जो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में जो हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने पाकिस्तान की मांग किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में किया गया था। जो कि कहाँ के होता है? ये बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए रैयत बारी प्रथा प्रारंभ की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रैयत बारी प्रथा जो है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह जो किया गया था वो टॉमस मुनरो द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि रैयत व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो को माना जाता है। वही इसकी 1792 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर बारामहल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया भारत में स्थानीय स्वशासीय संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से सिख गुरु थे जिन्हें अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था? तो यह जो दिया गया था वो रामदास को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि रामदास जो थे सिख के चौथे गुरु थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया
कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास की कृषि के लिए इनमें से कौन सी मृदा सर्वाधिक, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यह जो उपयुक्त होता है वह काली मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है, रेगुड़ रेगुड़ मिट्टी कह सकते हैं, या उसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिएगा जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर, जो कि दिया गया कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि संविधान का 52वां जो संशोधन जो किया गया था वो किससे संबंधित है? यह जो संबंधित जो है दल बदल से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि दल बदल का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह जो किया गया 10वीं अनुसूची में किया गया है। जो कि यह संविधान संशोधन जो है वह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1985 में किया गया था, जो कि यह 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, भारत में संसद का लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो यह जो नियुक्ति जो किया जाता है वह हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका जो आंसर जगह हो जाएगा, जो कि यह लोक लेखा समिति जो होता है वो कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि सर्व शिक्षा अभियान जो है यह किस आयु वर्ग के लिए है? तो यह जो है यह हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह योजना शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 2001 में किया गया था। जो कि यही 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चों के लिए 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि चीन के राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? तो यह चीन के राष्ट्रपिता जो है डॉक्टर सैनाथ सेन को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बांग्लादेश जो है इसकी स्वतंत्रता किस देश से मिली थी? तो यह जो मिला था वो पाकिस्तान से मिला था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 1947 में भारत से बंटवारा होते समय यह पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। जो कि पहला जो बना था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा जो बना था पूर्वी पाकिस्तान। जो कि 1971 में यह पाकिस्तान से आजाद होकर यह बांग्लादेश बना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो यह जो हो जाएगा यह दक्षिण भारत से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि संगम का तात्पर्य क्या है? तो संगम का तात्पर्य जो है कवियों के गोष्ठी से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियां का उल्लेख है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया? तो यह जो किया गया है वो 64 लिपियों का। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि ललित विस्तार जो है एक महायान बौद्ध संप्रदाय का एक ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा, धारण क्षमता। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा उन्हें कला अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ जो हुआ था यह 1971 में हुआ था। तथा अगला दे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। तथा अगला दे हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966 से 67 के बीच में यह हुआ था। तो इसका क्रम बताना है, तो इसका क्रम जो जगह 3 2 1 हो जाएगा। जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत संविधान में के कौन सा अनुच्छेद है जो कि यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो यह जो करता है यह अनुच्छेद 40 करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
वही अनुच्छेद 40 जो है इसे गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का जो नाम जो है यह प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था? यह जो किया गया था 1977 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो उसका विभाजन किसमें किया गया? तो इसका विभाजन जो किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परिचकली जो है इसमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह जो लोक नृत्य जो है यह लक्षद्वीप का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और वही इसकी नियुक्ति की जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसमें जो सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जुलू जनजाति जो है वह किस देश से संबंधित है? तो इसका जो संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर उसके क्वाजुलू नटाल क्षेत्र में बसने वाला एक मानव समुदाय है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पे है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है किया गया था 2010 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट के द्वारा एनजीटी की स्थापना की गई थी। जो कि प्रथम एनजीटी की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है जो ओपेक का सदस्य देश नहीं है? तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ओपेक की स्थापना कब किया गया था? तो ओपेक की स्थापना जो 1960 में बगदाद सम्मेलन के द्वारा किया गया था। जो कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओपेक का पूरा नाम जो होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो सबसे बड़े नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण अवधारणा वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो यह जो होता है वह 18। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें जो उत्पन्न होता है वह ऑक्सीजन। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे की कोशिकाओं में CO2 एवं H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जो कि यह प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि दिया गया है कि वायु के कांच के आयताकार, जो कि इसका फिगर दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में जगह इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसका बी जो दिया गया है वो सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है केब रोग का दूसरा नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केब रोग जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम जो होता है, इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, बेकिंग सोडा में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम जो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। जो कि बेकिंग पाउडर का उपयोग जो बैटरी उद्योगों तथा अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यह जो बना सकता है, इसका जो आंसर जगह जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फूलों के अंडाशय के अंदर जो है छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है बीजाणु कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित होता है? तो यह जो आधारित जो होता है वह जनरेटर होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि डाइऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जो होता है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो संबंध जो है पेंटोजेज से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इसका पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किस मिश्रण का उपयोग जो है वह सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है? यह जो किया जाता है यह हो जाएगा एक्वा रेजिया किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि एक्वा रेजिया क्या होता है? तो एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। वही नाइट्रिक अम्ल, जो कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। जो कि इसका मिश्रण कितने अनुपात में होता है? तो यह जो होता है 3:1 में होता है। जो कि किसका किसका? तो यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का यह अनुपात होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो यह सर्वाधिक जो होता है एसिटिक एसिड का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो एसिटिक अम्ल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CH3COOH होता है। जो कि यह सिरका और अचार में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक का फिल्टर करता है। यह जो फिल्टर जो करता है यह जो जगह स्विच करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पौष्टिक वर्ण के जीवाणुओं को पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौष्टिक वर्ण के जीवाणुओं को पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह जो थे रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि वह क्षेत्र जहां स्रोतों से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है वह प्रंक्षया कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो पहला दिया गया नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण जो कि होता है। अगला निकाय की इंथैल्पी में परिवर्तन जो कि ये भी होता है, तथा अगले पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन के एनटीपी का आयतन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा आंसर डी सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन डैश द्वारा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है वह रक्त के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है वह तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो यह जो होता है वह गिरने के समय के वर्ग के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि आवृत्तियों की अवरोही क्रम में विकिरणों की सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा एक्स किरण, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति जो है उसके मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो यह जो निर्धारित जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कर्क और कील को रखा जाता है तो कर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कर्क को और कील को रखा जाता है तो कर्क जो होता है तैरने लगता है और कील जो होता है डूब जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है लोहे की कील की घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है Na2H2O3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कमजोर एसिड और सशक्त बेस। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो यह जो प्रभावित जो करता है वो साइटोकाइनिन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।